हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में अच्छे होंगे और अपने पेपरों की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी जल्दी आ रहे हैं। जो बचे हुए दो एग्ज़ाम हैं, मैथ का और एसएस का। आज अपन एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 18 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। और इस यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं अपने पास में, एक तो आता है 3 नंबर का और एक आता है 1 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, वो क्वेश्चन आता है वही आता है, वही बताऊंगा तुम्हें। मतलब 1 नंबर तो आज पक्का करके जाओ। आज की वीडियो में 1 नंबर कंफर्म है तुम्हारा, पक्का है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिक्स है और वही क्वेश्चन आता है हर बार, वही मैं तुम्हें बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा। इस यूनिट में 3 चीजें अपने पास में, कुल मिला के 4 हैं, 3 की तो बात नहीं करेंगे। एक तो सिक्का, दूसरा पासा, तीसरा बॉल और चौथा ताश बोल दें या फिर पत्ते बोल दें, कार्ड्स बोल दें। देखो, बात करते हैं अपन पहले सिक्कों की। तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। एक को अपन बोलते हैं चित और दूसरे को क्या बोलते हैं अपन, पट। ठीक है, देखो, अगर कुल घटना की प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ऊपर तो आता है अपने पास में अनुकूल घटना और नीचे आता है कुल घटना। ठीक, अनुकूल घटना की बाद में बात करेंगे, पहले अपन कुल घटना की बात करते हैं, दोनों ही टॉपिक्स में, सिक्के में भी और पासे में भी। देखो, कुल घटना का जो फॉर्मूला होता है सिक्के का, वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। 2 कहां से आया और n क्या है, ये अपन सारी चीजें बात करते रहेंगे। देखो, तो 2 जो है वो तो आता है अपने सिक्के के पहलुओं से। सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। तो वहां से तो अपन ने क्या ले लिया? 2 ले लिया। और जो n है वो अपने पास में एक कंडीशन से आएगा कि अपन n की वैल्यू कितनी रखेंगे। यह डिपेंड करेगा सिक्कों की संख्या के ऊपर या फिर सिक्कों के उछाल के ऊपर। अब ये अपन जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे जाएंगे तो ये अपन को पता चल जाएगा कि अपन यहाँ पे सिक्कों की संख्या लें या फिर सिक्कों के उछाल लें। देखो, सिंपल सी चीज ये होती है कि अपन को n का मान चाहिए, तो अपन यदि अपने पास में उछाल ज्यादा है तो फिर अपन क्या लेंगे? उछालों की संख्या लेंगे, n का मान। और यदि अपने पास में सिक्के ज्यादा हैं तो फिर अपन क्या लेंगे? सिक्कों की संख्या लेंगे, n का मान। ठीक है, समझ में आया? कि अगर अपन मान लो एक सिक्का लेके उसको 2 बार उछाल रहे हैं, तो देखो ये तो हो गया अपने पास में सिक्के और ये हो गया अपने पास में उछाल। मान लो एक सिक्का ले रहे हैं अपन, उसको 2 बार उछाल रहे हैं, तो फिर अपन यहां से जो n का मान लेंगे वो 2 लेंगे, क्योंकि संख्या में ज्यादा कौन है? उछाल ज्यादा है। तो अपन यहां जो n का मान लेंगे वो उछाल से लेंगे। यदि अपन ये कह दें कि 2 सिक्के लेके अपन 1 बार उछाल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे n का मान अपना चेंज हो जाएगा। फिर अपन लेंगे कहां से? सिक्कों की संख्या से। मतलब कहने का ये है कि अगर अपने पास में उछाल की संख्या ज्यादा है तो अपन उछाल से n का मान लेंगे, और अगर अपने पास में सिक्कों की संख्या ज्यादा है तो फिर अपन n का मान कहां से लेंगे? सिक्कों से लेंगे। अब बात ये आती है कि अगर दोनों बराबर हो तो फिर क्या करें? तो दोनों बराबर हो तो फिर तुम्हारी मर्जी है कि अपन किसका लेते हैं। अगर सिक्के भी 2 है, अपने पास उछाल भी क्या है? 2 है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं, मत टेंशन लो। तो जो संख्या में ज्यादा होगा अपन n का मान वो ही लेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी? कि जो अनुकूल घटना है वो क्या बनेगी। तो अनुकूल घटना के लिए अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चनों में कर लेंगे। कुल घटना की बात करते हैं कि कैसे बनती है। मान लो अपन ने एक सिक्का ले लिया और उसको अपन ने उछाला भी कितनी बार? 1 बार। तो फिर अपने पास में जो कुल घटना आएगी वो क्या बन जाएगी? 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो जो घटना बनेगी वो क्या बन जाएगी कि या तो क्या आ सकता है? हेड, या क्या आ सकता है? टेल। ठीक है, यदि मान लो अपने पास में एक सिक्का है, अपन उसको कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। एक सिक्के को अपन 2 बार उछाल रहे हैं, तो फिर अपने पास में जो कुल घटनाएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो फिर उसकी जो घटना बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? 2 बार तो क्या लिख दो? हेड लिख दो। 2 बार क्या लिख दो? टेल लिख दो। फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये क्या हो गई? 4 घटनाएं हो गई। मान लो कि अपने पास में 3 सिक्के हैं और अपन उसको कितनी बार उछाल रहे हैं? 1 बार ही उछाल रहे हैं। ठीक है, 3 सिक्कों को अपन कितनी बार उछाल रहे हैं? 1 बार उछाल रहे हैं। तो फिर अपने पास यहाँ पे सिक्कों की संख्या से n का मान लेंगे और n का मान क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। तो यहां अपन क्या लिख देंगे? 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी
8। तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे अपन वो क्या पढ़ेंगे देखो, तो इसको जो लिखते हैं अपन वो लिखेंगे 4 बार हेड 4 बार टेल। ठीक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, फिर अपन पढ़ेंगे हेड 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। ठीक है, फिर अपन 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये हो गए अपने पास में कुल 8 संख्याएं। देखो जब 2 था तब 4 थी, तो अपन 2 बार हेड लिया 2 बार टेल लिया। जब 8 हुई तो कह सकते हैं सर 3 बार क्यों नहीं लिया, 3 बार हेड 3 बार टेल। तो 3 की जो टेबल है वो अपन यहाँ पे पढ़ते ही नहीं है, 3 की टेबल नहीं आएगी, क्योंकि फिर 3 बार हेड लोगे तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, या तो 6 रखो या 9 रखो। अपने पास तो यहाँ कितनी बनेगी, टोटल 8 बनेगी, इसलिए अपन 3 का काम यहाँ पे करते ही नहीं है। 4 बार लेंगे, फिर 2 बार लेंगे, फिर 1 बार लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने पास में सिक्कों की बात। अब अपन बात करते हैं किसकी, पासे की। ये बेसिक्स है सिक्कों का कि कैसे अपन घटनाएं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अपन पासों की बात करते हैं। तो पास से अपने पास में सबने खेला है सांप सीढ़ी, सॉरी लूडो या सांप सीढ़ी खूब खेलते होंगे लॉकडाउन में। तो पासे में कितने पहलू होते हैं भाई, जो वो गोटी अपने पास होती है, उस गोटी में कितने पहलू होते हैं, 6 पहलू होते हैं। तो उन पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, संख्याएं नहीं लिखी होती है, उसके ऊपर बिंदी होती है, वो 6 तक की होती है। तो जैसे अपन ने सिक्कों में पहलू लिए थे, सिक्के में कितने पहलू थे, 2 पहलू थे। तो यहाँ पे उसमें कितने पहलू हो गए, 6 पहलू हो गए। तो 6 पहलू हो गए, तो फिर अपने पास में यहाँ जो उसकी कुल घटना का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, 6 की पावर n। अब यहाँ पे भी वही काम कि अपन पासा 1 ले रहे हैं और उसको अपन 1 बार उछाल रहे हैं, तो फिर अपने पास में जो n का मान आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यदि अपन 1 पासा लेकर कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार, तो फिर अपने पास में जो n का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। यदि मान लो 2 पासा लेते हैं अपन, उसको कितनी बार उछालते हैं, 1 बार, तो भी अपने पास में कितना आएगा, n का मान 2 आएगा। 2 पासों से ज्यादा अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है 10th लेवल तक का, उसमें सिर्फ या तो 1 पासे को 2 बार उछाल लो, वहां तक की घटनाएं पढ़ सकते हैं, या फिर 2 पासों को 1 बार उछाल लो, वहां तक की घटनाएं पढ़ सकते हैं। देखो अगर अपने पास में n का मान 1 है तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि कुल कंडीशन कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो वो तो क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। और यदि 6 की पावर अपन 2 ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, 36। इसके लिए फिर अपने पास में कितनी कंडीशन बनेगी, 36 कंडीशन बनेगी। वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे कैसे बनती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में क्लियर एक चीज। तो अब देखो उसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रायिकता, टोटल प्रायिकता कितनी होती है। टोटल प्रायिकता की बात करें तो देखो अपन किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को होने की प्रायिकता, और प्लस नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों का जो योग होता है वो होता है अपने पास में टोटल 1। मतलब कहने का ये है कि अपन किसी काम को कर रहे हैं तो या तो उस काम को थोड़ा बहुत करके छोड़ देंगे तो बाकी कुछ रह जाएगा, या फिर अपन उस काम को कंप्लीट कर देंगे। या फिर मान लो 1 रुपया है तुम्हारे पास, तुमने उसके छुट्टे कराए, तो मान लो अपन ने एक तो 20 पैसा ले लिया, तो अपने पास कितने बच गए, 80 पैसे बच गए। मान या फिर कर ले उसका उल्टा कि अपन ने 80 पैसा ले लिया तो और कितने बच गए, 20 पैसा बच गए। तो वही चीज यहाँ पे होती है, अपन 1 के छुट्टे कराएंगे, ये नहीं है अपने पास में 120 पैसे हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपने पास में कितने पैसे रहेंगे, 100 पैसे ही रहेंगे। मतलब अपने पास में जो टोटल जो रुपया रहेगा वो 1 ही रहेगा। वही काम यहाँ पे भी होता है कि अपन किसी काम को कर रहे हैं तो या तो अपन उस काम को कंप्लीट कर दे, तो कितना कर देंगे, 1 बार। अपन किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 बार ही तो कर पाएंगे, ये थोड़ी है भी अपन उस काम को बार बार करते रहेंगे। कोई काम अगर कंप्लीट हो गया तो अपन उस काम को फिर थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अपन ने उस काम को आधा किया, पौना किया, 10% किया, 20% किया, उसके बाद में जो बच गया वो अपन बाद में करेंगे, वो बचने वाले का कंडीशन होती है। तो ये होता है कि अपन किसी काम को कर रहे हैं, मतलब उसके होने की प्रायिकता प्लस अपन ने मान लो बीच में छोड़ दिया तो आधा नहीं हुआ भी, अपन ने काम को छोड़ दिया बीच में तो आधा हुआ प्लस आधा नहीं हुआ, टोटल काम तो 1 हुआ
भाई टोटल तो काम कितना होगा अपने पास में, एक होगा, लेकिन अपन आधा कर चुके हैं और आधा अपन ने छोड़ दिया, तो काम कितना हुआ अपना, आधा हुआ, और कितना नहीं हुआ, आधा नहीं हुआ। दोनों को मिलाएं तो टोटल काम कितना था अपना, एक था। तो वही चीज यहां पे भी होती है कि किसी काम को अपन कर रहे हैं या किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को अगर जोड़े अपन तो कितना आएगा, उसका एक आएगा। अगर देखो मान लो कोई कंडीशन अपने पास में ए है प्लस ए नहीं है, दोनों की जो टोटल प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी, एक आएगी। मतलब अपने पास में किसी घटना को लेकर के अपने पास में ए है और उसी घटना को लेकर के अपने पास में ए नहीं है, दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा अपने पास में, एक आ जाएगा। और अगर मान लो अपने पास में इनमें से एक का मान दिया हो, मान लो चाहे इसका मान दे रखा अपन को और इसका पूछे, तो फिर क्या करेंगे अपन, एक में से इसका मान घटा देंगे, एक में से क्या करेंगे, इसका मान घटा देंगे। जैसे मान लो किसी कार्य को होने की प्रायिकता है अपने पास में मान लो 0.35%, तो उसकी नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। या फिर ये कह दें कि एक काम 0.35 हुआ है तो उसका नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो फिर इसको किस में से घटा दो, एक में से घटा दो। या फिर इसका उल्टा कहें कि किसी काम को नहीं होने की प्रायिकता 0.35 है तो उसको होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो फिर अपन क्या कर देंगे, उसको एक में से घटा देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एक आता है हर बार, एक नंबर का क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 या 6 आता है एग्जाम में। तो क्या होगा, उसमें पूछता है कि एक काम को होने की प्रायिकता इतनी है तो नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक काम को होने की प्रायिकता ये है तो फिर अपन इसको घटा देंगे किसमें से, एक में से, तो वो उसके नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। या फिर ये कह दे कि किसी काम को होने की टोटल प्रायिकता कितनी होती है, किसी कार्य को होने की टोटल प्रायिकता कितनी होती है, तो टोटल कितनी होती है अपने पास में, एक। भाई कोई काम एक बार ही घटित हो सकता है या एक बार से कम बार घटित हो सकता है, तो जो बच गया वो नहीं होगा। तो किसी कार्य को घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। ठीक है, और अगर माइनस में आ जाए या फिर एक से अधिक आ जाए किसी कार्य को घटित होने की प्रायिकता, तो फिर वो घटना असंभव होती है। याद रहेगा, यदि किसी काम को घटने की प्रायिकता एक से ज्यादा दे दे या फिर 0 से कम दे दे तो फिर वो क्या होगी, असंभव घटना होगी, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टास्क की, कार्ड्स की। सबको पता है कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, 26 अलग होते हैं और 26 अलग होते हैं। अब इन 26 में से भी ये 26 तो होते हैं काले मान लो, और 26 ही होते हैं अपने पास में लाल। अब इन 26 में 13 जो काले होते हैं उनमें से एक तो होता है हुक्म का, और एक जो 13 होते हैं वो होता है चिड़ी का। ठीक है, इसके ऊपर अगर सिंबल की बात करें तो ऐसा सिंबल मिलेगा तुम्हें, और इसके ऊपर सिंबल की बात करें तो फिर ऐसा मिलेगा। ठीक है, और 26 जो लाल होते हैं उसमें से 13 तो क्या होते हैं, पान के, इनके ऊपर ये सिंबल मिलता है, और 13 जो होते हैं वो होते हैं ईंट के, और इनके ऊपर तुम्हें ये सिंबल मिलेगा। ठीक है, तो ये लाल कलर के होते हैं 26 और ये किसके होते हैं, काले कलर के होते हैं 26। इन सब में ये होता है के, क्यू, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें भी ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 11 को बोलते हैं जे, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं बादशाह। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही काम होता है, बादशाह, बेगम, इसको गुलाम बोलते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम यहाँ पे होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू और के। देखो 3 इसके ये, 3 इसके ये, और 3 इसके और 3 इसके, ये 3 3 3 3 3 चौक 12। तो 12 जो होते हैं ताश की गड्डी में वो तो होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 10th वालों के सिलेबस में नहीं है। तो यहां पे देखो 26 तो किसके हो गए, काले रंग के, 26 किसके हो गए, लाल रंग के। अगर इनकी कुल घटना की बात करें
तो कुल घटना तो कितनी हो जाएगी 52। कुल घटना तो कितनी हो गई 52। अब देखो अगर तुम्हें कह दे कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो फिर तुम्हें यह पता करना है कि लाल रंग के टोटल पत्ते कितने हैं। तो लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं 26। तो जो अपना सूत्र होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो अपन एक गड्डी में से, ताश की एक गड्डी में से अपन एक पत्ता निकाल रहे हैं और वो पत्ता लाल हो, ऐसा कितनी बार हो सकता है। तो अपन को यह पता होना चाहिए कि तो अपन गड्डी में कितने पत्ते हैं लाल, टोटल 26। तो अपन अगर उनमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं तो टोटल 26 पत्ते अपने पास में लाल निकल सकते हैं। बाकी जो 26 बचेंगे वो कैसे होंगे अपने पास में, काले होंगे। तो इसकी जो कुल घटना आएगी वो आ जाएगी 26 और कुल घटना कितनी हो गई 52। तो 26/52 इसको काट सकते तो 1/2 आ जाएगा। या फिर ये कहे कि काला रंग का पत्ता, तो वो भी यही होगी भी, काले पत्ते भी कितने होते हैं 26 और कुल पत्ते कितने होते हैं 52। ये हो गया, ठीक है। फिर अगर तुम्हें यह कह दे कि हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, किसका पत्ता, हुक्म का पत्ता, तो फिर अपन को यह पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में कितने हुक्म के पत्ते होते हैं। तो कितने होते हैं 13। तो 13 क्या आ जाएगा 13 तो हुक्म के पत्ते होगा, ये तो अनुकूल घटना होगी अपनी। और कुल पत्ते कितने हो गए 52, यानी कि 13/52 इसको काट सकते हो, क्या आ जाएगी 1/4। अगर चिड़ी के पत्तों की बात करें तो भी सेम 1/4 आएगी। पान के पत्तों की बात करें तो भी सेम 1/4 आएगी। और ईंट के पत्तों की बात करें तो भी सेम 1/4 आएगी, ठीक है। लाल रंग की बात करें तो 26 ये हो गए, काले रंग की बात करें तो 26/52, लाल रंग की बात करें तो 26/52। अब अपन बात करते हैं कि मान लो पत्ते का नाम ले दे कि बेगम आने की प्रायिकता, बेगम। अब देखो हर पत्ते के 4-4 सेट होते हैं, 4 जोड़े हो गए तो 4 सेट होंगे। अगर पत्ते का कलर नहीं बोल रहा है या एग्जिक पत्ते का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल पत्ते को निर्देशित नहीं कर रहा है, तो फिर चारों को काउंट करेंगे अपन। जैसे मान लो ये कह दे कि बादशाह, बेगम, गुलाम, किसी एक का नाम ले दे और कह दे कि इनको आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भी गुलाम कितने होते हैं पूरी गड्डी में 4 होते हैं, तो क्या आएगा 4 बटे, और टोटल पत्ते कितने हो गए 52, इसको काट लोगे 1/13 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कह दे बादशाह आने की प्रायिकता, तो वो भी क्या आएगा 4/52। किसी पत्ते का नाम ले दे, कलर ना बोले, उसका रंग ना बोले या उस ग्रुप का नाम ना बोले, तो फिर 4/52 ही आएगी। अब मान लो ये कह दे कि हुक्म का बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसका बादशाह, हुक्म का बादशाह। अब हुक्म का बादशाह तो क्या होता है गड्डी में अकेला ही होता है, यहां मिलेगा तुम्हें। तो हुक्म का बादशाह तो क्या हो गड्डी में अकेला, और टोटल पत्ते कितने हो गए 52, तो क्या आएगा 1/52। किसी एक पत्ते का नाम ले दे, ईंट का इक्का, पान की बेगम, पान का गुलाम, ईंट का धैला, ईंट की पंजी, कुछ भी नाम ले दे तुम्हें एक पत्ते का, तो फिर उसकी प्रायिकता तुम्हारी क्या आएगी, क्योंकि वो अकेला पत्ता होता है एक गड्डी में, तो क्या आएगा 1/52। तो ये उसकी प्रायिकता हो जाएगी। और ये तुम्हारी क्या हो गई टोटल गड्डी की बात हो गई। कलर की बात करें तो 26 अलग होते हैं, 26 अलग होते हैं। हर अलग अलग ग्रुप की बात करें तो फिर ग्रुप के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, बॉल्स की। अपने पास में बॉल रह गई, ठीक है। ये यूनिट में ध्यान रखना, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक किसका आता है, एक आता है अपने पास में 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, टोटल प्रायिकता से आएगा कि इसको होने की प्रायिकता इतनी है, नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो, या फिर नहीं होने की प्रायिकता इतनी है, होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जो तुम्हें देता है उसको 1 में से घटा दो, उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर ये पूछ ले कि किसी कार्य को घटित होने की टोटल प्रायिकता कितनी होगी, कुल प्रायिकता कितनी होगी, तो किसी काम को होने की कुल प्रायिकता अपने पास में 1 होती है। अब अपन बात करते हैं बॉल की। देखो मान लो अपने पास में 6 लाल बॉल है, 4 काली हैं और 3 सफेद हैं, ठीक है। 6 लाल, 4 काली, 3 सफेद, तो टोटल बॉल पहले काउंट कर लो। तो 6 + 4 + 3, 4 4 10 और 3 13, टोटल बॉल हो गई अपने पास में 13। अपन ने इसको एक थैले में डाल दिया, ठीक है। इस थैले में 13 बॉल पड़ी हुई है, ठीक। अब तुम्हें क्वेश्चन कर दे कि इस थैले में से अपन आंख बंद करके एक बॉल निकालते हैं, तो वो बॉल लाल हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले अपन को कुल घटना निकालनी पड़ेगी। अपन थैले में से मान लो हाथ डाल डाल के बॉल निकाल रहे हैं, कितनी बॉल निकाल पाएंगे अपन 13 बॉल, क्योंकि थैले में कितनी बॉल है अपने पास में 13। अब उसमें से सफेद कितनी निकलेगी, आप सब सॉरी लाल की बात कर रहे हैं, तो लाल कितनी निकलेगी, लाल थैले में जितनी होंगी उतनी तो निकलेगी। तो लाल थैले में कितनी है 6,
तो कितनी बॉल निकाल लेंगे अपन लाल थैले में से 6। तो लाल बॉल निकालने की जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 6। तो अपने पास में क्या होगी, लाल बॉल मतलब अनुकूल घटना क्या होगी अपने पास में 6, और कुल घटना कितनी है अपने पास में 13। तो ये हो जाएगा इसका 6/13। फिर मान लो कहते काली बॉल निकालने की प्रायिकता, काली बॉल निकाले तो काली कितनी अपने पास में 4, और कुल बॉल कितनी हो गई 13। या फिर कहते हैं कि सफेद, तो सफेद कितनी अपने पास में 3/13। ठीक है। या फिर मान लो ये कह दे कि अपन थैले में से एक बॉल निकाल रहे हैं, तो वो प्रायिकता ज्ञात करो कि बॉल लाल नहीं हो, बॉल क्या नहीं हो, लाल नहीं हो। तो देखो टोटल प्रायिकता कितनी होती है 1, और लाल होने की प्रायिकता कितनी आ रही है 6/13। तो 1 में से क्या घटा दो 6/13। या फिर ये भी कर सकते हो, लाल के अलावा बॉल काउंट कर लो, 4 कितनी है काली, 3 कितनी है सफेद, तो 4 और 3 7 काली और सफेद निकल सकती है, ये लाल नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा 7/13। ये इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता। और मैंने तुम्हें बता दिया कि जो प्रायिकता की घटना होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है या बराबर भी हो सकती है, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। तो प्रायिकता की जो कुल घटना होती है वो 0 से और 1 के बीच में होती है। 0 से छोटी होगी मतलब माइनस की होगी तो भी असंभव घटना है, और 1 से बड़ी होगी तो भी क्या है वो असंभव घटना है। ठीक है, ये था इसका बेसिक। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन मैं अभी कराता हूं तुम्हें। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपने पास में कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि पासे के अंदर कुल पहलू कितने होते हैं 6। तो कुल घटना की बात करेंगे एक पासे को फेंकने पर। कुल घटना होगी 6 की पावर 1। भाई एक पासे को फेंकने पर, तो एक पासे को अपन एक बार ही फेंकेंगे। अगर ऐसा नहीं देता है ना क्वेश्चन में, तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक पासे को अपन फेंक रहे हैं तो एक बार ही फेंकेंगे उसको। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बार फेंक रहे हैं तो फिर काउंट करो, वरना एक बार ही काउंट करो उसको। तो एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो कुल घटना कितनी हो जाएगी 6। अब 6 कुल घटना कौन कौन सी होंगी, देखो संभावित घटनाएं लिखते हैं अपन। भाई एक पासे को हम फेंक रहे हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये संख्या आ सकती है अपन एक पासे को फेंके तो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुकूल घटना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समअंक आने की प्रायिकता। तो समअंक कौन कौन से हैं, 2, 4, 6। तो कुल अनुकूल घटना क्या होगी 2, 4 और 6, और ये संख्या में टोटल कितनी हो गई 3। मतलब अनुकूल घटना अपने पास में कितनी है 3 है। अपने पास में प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं P 2, 4, 6, या फिर लिख सकते हैं P सम अंक। ठीक, और सूत्र तुम्हें बता ही दिया था मैंने कि अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना कितनी आई अपने पास में 3, और कुल घटना कितनी है 6। तो इसका आंसर क्या जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास में, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये अपन को निकालना है। तो देखो पहले तो कुल घटना, कुल घटना क्या होगी 6 और इसकी पावर n। कितने पासे फेंक रहे हैं अपन 2, तो 6 की पावर हो जाएगी 2 यानी कि 36। ठीक है, मतलब एक पासे का 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और दूसरे पासे का 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन दोनों पासों में से घटनाएं बनेगी। तो देखो संभावित घटनाएं क्या क्या होंगी, ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन पर्सनॉलिटी में भी है। तो देखो अपन मान लो पहला अपन ने ले लिया इसका, इसके सारे अंक लो, इसके एक अंक के साथ लिखो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1,
6। ठीक है, अपन ने इसका 1 लिया, इसके सारों के साथ लिख दिया। फिर इसका 2 लो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर इसका 3 लो, ऐसे ही लिखते चले जाओ, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर ऐसे 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर ऐसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये हो गई अपने पास में कुल संभावित घटनाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है कि अंकों का योग क्या हो, 7। तो अपन को इन जोड़ों में से वो जोड़े निकालने हैं जिनमें अंकों का योग क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो। पहली बात तो अपने पास में क्या है, P और अंकों का योग 7। ये अपन को निकालना है। कुल घटना अपन पता लगा चुके हैं कितनी आ रही है, 36। अपन को अनुकूल घटनाएं चाहिए और अपन को वो जोड़े निकालने हैं जिनका योग क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो। तो देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। मतलब यहां रखो और इसको ऐसे काट दो। ठीक है, जितने जोड़े आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 7 होंगे। उनका योग 7 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब क्या आ जाएगा, 6/36 यानी कि 1/6। ऐसे तुम और भी क्वेश्चन कर सकते हो इसका। जैसे मान लो ये कह दे कि अंकों का योग क्या हो, 9 हो, तो फिर अपन वो जोड़े निकाल लेंगे जिनमें अंकों का योग क्या आ रहा हो, 9 आ रहा हो। देखो ये रहा 6 और 3 9। पर्सनली में है ये क्वेश्चन, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। इनके अलावा तुम्हें और कोई जोड़ा नहीं मिलेगा जिनमें अंकों का योग क्या आ रहा हो, 9 आ रहा हो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इसका योग क्या जाएगा, 4/36 यानी कि 1/9। या फिर तुम्हें यह कह दे कि अंकों का योग कितना हो, 13। ठीक है, तो 13 देखो कहाँ है, 6 और 6 लास्ट कितना है तुम्हारा, 12। 13 तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो इसको लिख सकते हैं अपन, ये क्या होगी, असंभावित घटना होगी। या फिर अपने पास में 2 से कम पूछे कि अंकों का योग क्या हो, 1 हो, तो 1 और 1 2 आ रहा है, सबसे छोटा योग, तो 1 तो होगा ही नहीं, तो वो भी क्या होगी अपने पास में, असंभावित घटना होगी। ऐसे टेबल बना लो, कोई भी सवाल करे उस सवाल का जवाब दे सकते हो बड़ी आसानी से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल जो बच गए वो और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब रहो और दोस्तों को बोलो। और हाँ, लाइक जरूर करते रहो क्योंकि लाइक बहुत मैटर करता है आपका। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कैसी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, या फिर फेसबुक लिंक पे या फिर फेसबुक पेज वाले लिंक के ऊपर जाके आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हम आपकी पूरी की पूरी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। आपका काम जो है वो करते रहिए, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहो। इससे आपको भी फायदा होगा और हमें क्या होगा, एक भरोसा मिलता रहेगा कि आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।